फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आज के वीडियोस में हम बात करने वाले हैं बॉटनी के क्वेश्चन जो आपकी पीवीएफटी क्वेश्चन पेपर 2018 के रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी पीवीएफटी जैसी एंट्रेंस एग्ज़ाम और साथ ही में पीएटी जैसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो गाइज आप वीडियो का एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, वह फैमिली है जिसमें युक्त कोशी, परागकोश एवं दललग्न पुरुष केसर पाए जाते हैं। ऑप्शन है लिलिएसी कुल, मालवेसी कुल, कंपोजिटी कुल या सोलेनेसी कुल। तो कंपोजिटी कुल इसका राइट आंसर रहेगा। तो साइनेगोनोसिस, एंथर एंड एपिपेटलस स्टेम्स आर फाउंड इन द फैमिली। तो कंपोजिटी फैमिली इसका राइट आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है ट्रांसफर of pollen grains from the anther to the stigma of a flower is known as। यानी कि पौधों में परागकोश से स्टिग्मा तथा मकरंद में पराग कणों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है परागकण, निषेचन, विसरण या अनुकूलन। तो ये रहेगा हमारा पोलिनेशन यानी परागकण। तो पौधों में परागकोश से स्टिग्मा या मकरंद में परागकणों के स्थानांतरण को परागण कहते हैं। से थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें कि विच टाइप ऑफ प्लांट आर नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव। किस प्रकार के पौधे जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं होते हैं। ऑप्शन ए पुष्पोद्भिद, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स या थैलोफाइट्स। तो थैलोफाइट्स इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि थैलोफाइट्स जो पौधे होते हैं उनमें जड़, तना एवं पत्तियाँ विभाजित नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की हम बात करें कि इन साइकिल फास्फोपोरिलेशन द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर ड्राइवन आउट फ्रॉम। यानी कि चक्रीय फास्फोराइलेशन में उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा बाहर प्रेषित होती हैं। P700 या P817 या क्लोरोफिल A673 या क्लोरोफिल A683। तो पी आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा हमारा ए कि P700। तो P700 यानी कि जो 700 हैं वह हमारे चक्रीय फास्फोराइलेशन में उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाहर प्रेषित की जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि कभी कभी अंडे के अतिरिक्त भ्रूणथैली की कोशिकाओं में विकसित होना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अपबीजाणु, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन या अपयुग्मन। तो इसका आंसर रहेगा एपोगेमी। एपोगेमी जो होता है कि कभी कभी अंडे में अतिरिक्त भ्रूण पाया जाता है तो उसे अपयुग्मन कहा जाता है। तो अदर देन द एग एन एम्ब्रियो में समटाइम डेवलप फ्रॉम अ सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक एज। तो एपोगेमी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें कि द डोमिनेंट सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन अ लेक इकोसिस्टम इज। यानी कि एक झील पारिस्थितिक तंत्र में दूसरा पौष्टिक स्तर कौन होता है। ऑप्शन है प्लवक, नितल जीव समूह, पादप प्लवक या जंतु प्लवक। तो जंतु प्लवक इसका राइट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम कि भ्रूणथैली पाई जाती हैं। भ्रूणथैली एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इनसाइड द। भ्रूणथैली जो गाइस किस में पाई जाती हैं। ऑप्शन है स्टिग्मा में, स्टाइल में या माइक्रोपाइल में या ओव्यूल में। तो इसका आंसर रहेगा ओव्यूल। यानी कि बीजाणु जो होते हैं उनमें भ्रूणथैली पाई जाती हैं जिसमें ही निषेचन होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर डीएनए ए स्ट्रैंड में TAG या CAT या GAC न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम है तब RNA की पूरक स्ट्रैंड के आधार पर अनुक्रम बेसिस क्या होगा। तो यहाँ पर गाइस हम बोल सकते हैं C का साइटोसिन होगा, A का एडेनिन होगा, T का थायमिन होगा और G का जो है ग्वानिन होगा। तो इसके अनुक्रम का बेस सीक्वेंस क्या होगा। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ए कि GUG, AUC, GUA और GUA और CUG। तो ये सेकंड वाला इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि माइकोप्लाज्मा इज आल्सो नाउन एज। यानी कि माइकोप्लाज्मा को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन है बैक्टीरिया, साइटोलिसिस, फ्लैजिला या अर्किया। तो बैक्टीरिया इसका आंसर रहेगा। माइकोप्लाज्मा को बैक्टीरिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल्स कस्ड क्लोरोसिस इन प्लांट। यानी कि कौन पौधों में कौन से खनिज पदार्थ की कमी से हरिमहीनता देखी जाती है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, लोहा, कैल्शियम या पोटेशियम। तो लोहा इसका राइट आंसर रहेगा। लोहे की कमी से पौधों में हरिमहीनता देखी जा सकती है जिसे हम क्लोरोसिस भी कहते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू, यानी निषेचन के बाद बीजाणुओं का विकास होता है बीज के अंदर, फल के अंदर, पेडिकल में, थैलेमस में। तो बीज के अंदर इसका आंसर रहेगा सीड। तो बीज के अंदर यानी कि निषेचन के बाद बीजाणुओं का विकास बीजों के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग गिव राइज टू द कार्क टिश्यूज, यानी कि इनमें से कौन कार्क के उत्तकों की वृद्धि करता है। ऑप्शन है फेलोजन, पेरिफेरल, फेलोडर्म या पेरिब्लम। तो इसका आंसर रहेगा फेलोजन। फेलोजन जो होता है फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो कार्क उत्तक की वृद्धि करता है, तो इनमें से फेलोजम जो होता है कार्क उत्तकों की वृद्धि करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल, यानी कि वह कोशिकांग जिसमें कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन है लाइसोसोम्स एंड ग्लाजी, लाइसोसोम एंड माइट्रोकांडिया, लाइसोसोम्स या लाइसोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लाइसोसोम इसका आंसर रहेगा। लाइसोसोम्स फ्रेंड्स वह कोशिकांग हैं जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का वह क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट है। ऑप्शन है सुंदरवन, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या गंगा के मैदानी इलाके। तो ये रहेगा वेस्टर्न घाट, यानी पश्चिमी घाट जो भारत की पश्चिमी घाट हैं उन्हें भारत के जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट हैं। तो महत्वपूर्ण है गाइस बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की द डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इनटू द फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इन कॉल्ड, फलों के बिना निषेचन को अंडाशय में विकास को क्या कहा जाता है। अनिषेक फलन, अलैंगिक जनन, लैंगिक प्रजनन या असंग जनन। तो अनिषेक फलन इसका राइट आंसर रहेगा कि फलों में बिना निषेचन के अंडों के विकास को अनिषेक फलन या पैर्थेनोकॉर्पी कहते हैं। नेक्स्ट, किसके संश्लेषण के लिए हरित लवक में जल एवं अणुओं से ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए हाइड्रोजन को कार्बन से जोड़ा जाता है। ऑप्शन है शर्करा, जल, स्टार्च, ग्लूकोज। तो ये रहेगा हमारा शर्करा। गाइस, शर्करा या शुगर के संश्लेषण के लिए हरित लवक में जल के अणुओं से ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए हाइड्रोजन को कार्बन से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आगे हम बात करें माइकोप्लाज्मा प्रतिनिधित्व करता है, तो माइकोप्लाज्मा रिप्रेजेंटेड। तो उच्च पादपों के कवक के साथ सहजीविता, कवक और लिवरवर्ट्स के बीच सहजीविता, कवक व पौधों की जड़ों के मध्य परजीविता, कवक एवं शैवाल एल्गी के बीच परजीविता। तो ये रहेगा हमारा उच्च पादपों के कवकों के साथ सहजीविता। तो साइम्बोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स, यानी कि उच्च पादप जो होते हैं उनके कवक के साथ माइकोप्लाज्मा सहजीविता दर्शाता है। क्वेश्चन है कि वर्गीकरण वह प्रणाली है जो सभी महत्वपूर्ण आकारिकी या रूपात्मक लक्षणों पर आधारित हैं। तो अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑल इम्पोर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इट्स। तो राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, कृत्रिम प्रणाली, प्राकृतिक प्रणाली या आनुवंशिक प्रणाली। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा नेचुरल सिस्टम। तो नेचुरल सिस्टम वर्गीकरण की वह प्रणाली है जो सभी आकारिकी या रूपात्मक लक्षणों पर आधारित होती है। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान एटीपी के 36 अणु प्रति ग्लूकोज अणु का उत्पादन का होना। तो ये रहेगा 2 माइटोकॉन्ड्रिया का बाहर एवं 34 माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद कोलोराइड जड़ पाई जाती है। ऑप्शन है साइकस में, पाइनस में, लाइकोपोडियम में या टाइपरेटिस में। तो साइकस इसका राइट आंसर रहेगा। साइकस में जो है कि कोलोराइड जड़ पाई जाती हैं। इसके बाद अमीनो अम्ल ज़्यादातर संश्लेषित होते हैं वसायुक्त अम्ल द्वारा, क्षार द्वारा, अल्फा कीटोग्लूरेटिक अम्ल द्वारा, खनिज लवण द्वारा। तो अल्फा कीटोग्लूरिक अम्ल इसका राइट आंसर रहेगा। तो अमीनो अम्ल जो ज़्यादातर अल्फा कीटोग्लूरेटिक अम्ल द्वारा संश्लेषित होते हैं। नेक्स्ट, वातावरण में मौजूद अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों से कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों के निर्माण को क्या कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज। ऑप्शन है नाइट्रीकरण, अनाइट्रीकरण, नाइट्रोजन असात्म या अमोनीकरण। तो नाइट्रोजन आत्मसात इसका राइट आंसर रहेगा कि नाइट्रोजन एसिमिलेशन जो होता है इसमें वातावरण में मौजूद अकार्बनिक और कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों का निर्माण होता है।
नेक्स्ट प्रोटिस्टा वह है जिनमें पाया जाता है, तो ये होगा कोशिका द्रव्य में धसे हुए झिल्ली युक्त न्यूक्लियोप्रोटीन। तो प्रोटिस्टा में जो होते हैं गाइस, उनके कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त न्यूक्लियोप्रोटीन पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियोप्रोटीन्स लाएंगे एम्बेड इन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हम बात करें निषेचन से पहले अंडाशय में पाई जाती हैं 2 केंद्रक, 4 से अधिक केंद्रक, 1 केंद्रक या 3 केंद्रक। तो निषेचन के पहले अंडाशय में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। बिफोर फर्टिलाइजेशन ओवरी हैज 2 न्यूक्लियस। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन हमारा कि हाइड्रोपोनिक इज जल संवर्धन है, तो क्या है? जल के अंदर पौधों का उगना, नकदी फसलों का उगाना, या पुष्पी पौधों का उगना, या पौधों का मृदा रहित खेती। तो हाइड्रोपोनिक एक गाइस मृदा रहित खेती होती है। सॉलिड सॉइल्स कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि मृदा का खेती, पौधों का मृदा रहित खेती करना जो है जल संवर्धन कहलाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोस हो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।